हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर में कि इंडिया में पॉवर्टी या गरीबी की हाल ही में क्या लेटेस्ट डेटा और ट्रेंड्स रहे हैं इसके बारे में। दोस्तों, हाल ही में न्यूज में ये टॉपिक क्यों रहा? इंडिया ने बेसिकली जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको CS भी कहा जाता है, जो कैरी आउट बेसिकली किया गया 2011-12 लास्ट, उसके बाद जब 2016, 17, 18 में कैरी आउट किया गया, उसको इंडिया ऑफिशियली बेसिकली रिलीज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी या गरीबी के ऑफिशियल नंबर्स क्या हैं, क्या ट्रेंड बेसिकली चल रहा है, उसके बारे में एस्टिमेट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बेसिकली जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके बेसिस पे जो पॉवर्टी के ट्रेंड्स हैं, गरीबी के ट्रेंड्स हैं, किस डायरेक्शन में बेसिकली जा रहे हैं, उसको एक्सट्रापोलेट करने की या इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। इसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि पॉवर्टी के हमारे देश में क्या हालात रहे हैं और पिछले कई दशकों में किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चेंज उसमें आया है। पॉवर्टी या गरीबी को आंकने के कौन से दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, चाहे उसमें लकड़वाला कमेटी हो या फिर तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन हो, उसके बारे में। और अभी हमें क्या लगता है कि हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट हो या पॉवर्टी हो, उसमें किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखें, कोरोना से पहले भी हमको इकोनॉमिक स्लोडाउन दिखाई देने लग गया था। लगातार 9 क्वार्टर से हमको इकोनॉमिक स्लोनेस बेसिकली हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लग गई थी। इनफैक्ट 2017-18 का आप डेटा देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स हाई बेसिकली उस वक्त माना गया था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके हिसाब से। दोस्तों, अब सबसे पहले तो समझा चाहे कि जो डेटा है, जो हमारा होना चाहिए था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे CES, क्योंकि CES का डेटा जो है यही एग्जैक्टली हमें बताता है कि हर हाउस होल्ड कितना पैसा खर्च कर रहा है अलग अलग चीजों पे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कन्वेंस हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो किचन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो। लेकिन उस डेटा के एब्सेंस में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इससे भी हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे हम पॉवर्टी डेटा को बेसिकली डिराइव कर सकें। दोस्तों, जो इंडिया का लेबर फोर्स सर्वे है इसमें अभी तक 5 राउंड्स हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट राउंड। 1973 से स्टार्ट हुआ जब हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ट्रैक करने लगे, और 2011-12 में लास्ट ऑफिशियल डेटा था जो रिलीज किया गया। हर 5 साल में इसको बेसिकली कैरी आउट किया जाता है दोस्तों। और यह क्या करता है, जो भी कंजम्पशन हो हर हाउस होल्ड का, हर घर का या एक एवरेज हाउस होल्ड का, उसको बेसिकली ट्रैक करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप पैसा ज्यादा खर्चा कर रहे हैं अलग अलग चीजों में, तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम भी उसी प्रोपोर्शनेट में रेज हो रही होगी। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है, जब आपकी इनकम राइज करती है तो बहुत बार जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है कि आप कितना पैसा फूड पे खर्च कर रहे हैं, कितना एजुकेशन पे कर रहे हैं, कितना हेल्थ पे कर रहे हैं, उसका मिक्स भी चेंज होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए एक गरीब हाउस होल्ड है जिसके पास सबसे बड़ी उसकी प्रायोरिटी है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, तो हो सकता है एजुकेशन और हेल्थ या कन्वेंस उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हो। तो हो सकता है उसका 60%, 70% जितना भी वो कमाते हैं वो खर्च हो जाए सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने में। लेकिन मान लीजिए वहीं कोई करोड़पति व्यक्ति है, तो कमाना तो बहुत है, लेकिन खाने पे तो आप सिर्फ एक लिमिटेड, कितना भी आप खाएं, कितना फैंसी खाना खाएं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही आप स्पेंड कर सकते हैं। बाकी पैसा आप कहां खर्च करेंगे? हो सकता है एक बड़ा मकान लेने में, अच्छी गाड़ी लेने में, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने में, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने में। तो पैसा जब आता है अलग अलग क्लास और कास्ट और इनकम लेवल्स पे, वो भी एक चेंज होता जाता है दोस्तों। तो 1973 से जब से हमने पॉवर्टी रिलेटेड डेटा या जो इंडिया का लेबर फोर्स सर्वे है या 5 ईयरली एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो कलेक्ट करना शुरू किया, तो 1973 से 2012 तक क्लियरली हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉवर्टी या गरीबी हमारे देश में रही वो लगातार गिरती जा रही है दोस्तों। कुछ डेटा की बात कर लें, अगर आप 73-74 में देखें, जो फर्स्ट सर्वे कंडक्ट किया गया, उस वक्त हमारे कंट्री में पॉवर्टी रफली 54.9% थी। उसके बाद अगला जब सर्वे कैरी आउट किया गया 10 साल के बाद रफली, तो 83-84 में वो 36% हुई, फिर 93-94 में 27.5% हुई, 2004-5 में
तो इस वजह से शुरुआत में 54% से 2004-5 में 27.5% तक वो पॉवर्टी बेसिकली गिर गई, विच इज वेरी गुड न्यूज। और ये जो पॉवर्टी थी, ये थी लकड़ वाला पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। लकड़ वाला पॉवर्टी लाइन थोड़ा सा कम आती है। जो लेटेस्ट पॉवर्टी अब एस्टिमेट की जा रही है वो की जाती है तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन, क्योंकि तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके फॉलो करते हुए उसके कंप्लायंस में मानी जाती है। और जो लकड़ वाला पॉवर्टी लाइन है या तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन है, ये जो प्रोफेसर्स थे इकोनॉमी के और प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स थे उनके नाम पे रखी गई। दोस्तों, अगर आप कुछ नंबर्स देख लें तो 2004-5 का अगर आप डेटा देख लें तो जो पॉवर्टी है वो बेसिकली रूरल एरियाज में रफली 41.8% है, अर्बन एरियाज में रफली 25.7% है। और 2019-20 का जो अभी हम इंटरफेयर कर रहे हैं डेटा, उसके हिसाब से अभी वो 25% बढ़कर बेसिकली 30.5% हो गई है। इस तरीके से अगर हम टोटल देख लें तो 2004-5 में 37% पॉवर्टी, 2011-12 में 21.9% पॉवर्टी, और अब बढ़कर 21.9 से 2019-20 में 25.9% के आसपास इसका एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देख लें तो 2004-5 में टोटल पॉवर्टी अर्बन और रूरल को मिला के 407 मिलियन बेसिकली लोग ऐसे थे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। 2011-12 में सिचुएशन काफी अच्छी हुई और 407 के बजाय अब वो सिर्फ रह गए 269 मिलियन। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 19-20 में हो सकता है फिर से बढ़ के वो 348 मिलियन तक पहुंच गए हों। तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन अगर आप देख लें तो रूरल एरियाज में आज की तारीख में 19-20 में अगर आप इन्फ्लेशन उसका अकाउंट में ले ले तो अगर कोई हाउस होल्ड, कोई इंडिविजुअल बेसिकली पर मंथ रफली 1217 रुपीज स्पेंड कर देता है रूरल एरिया में या 1467 रुपीज स्पेंड कर देता है अर्बन एरियाज में, तो उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा। दोस्तों, ये जो मेथोडोलॉजी है ये बेसिकली यूज करती है हमारा पीएलएफएस को, और पीएलएफएस क्योंकि इसमें भी जो मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथोडोलॉजी वही यूटिलाइज किया जाता है। मतलब हर हाउस होल्ड से पूछा जाता है कि आप हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं, आप क्लोथिंग पे कितना खर्च कर रहे हैं, आप बेडिंग पे कितना खर्च कर रहे हैं, आप एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं, आप फुटवियर पे कितना खर्च कर रहे हैं, हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे कितना खर्च कर रहे हैं पूरे एक साल के पीरियड में। इसका मतलब अभी जो हमें ये बेसिकली लेबर फोर्स सर्वे से इंफॉर्मेशन मिली है, ये जो सीएस से मिलनी चाहिए थी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, उसके आसपास ही इसको बेसिकली माना जा सकता है। और जो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके कि 1457 रुपीज जो बेसिकली अर्बन एरियाज में खर्च करता है या 1217 रुपीज रूरल एरियाज में खर्च करता है, उसको भी एडजस्ट किया गया है। दोस्तों, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो टोटल बेसिकली पॉवर्टी थी हमारी 2011-12 में 21.9% थी, अब वो बढ़ के हो सकता है 25.9% हो गई हो। 268 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन माने जाते थे 11-12 में, अब बढ़कर हो सकता है वो 348 मिलियन हो गए हों, जो मुझे लगता है सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और गवर्नमेंट भी लगातार कोशिश कर रही है अलग अलग पॉलिसी से, फिजिकल स्टिमुलस से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा के कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी रैपिडली बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन हाल ही में एक रीसेंट एग्जांपल रहा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का कि उस पैसे को यूज किया जाएगा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि उससे हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करे और उससे बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी हमारा लगातार जनरेट होता रहे। दोस्तों, 2011 में प्लानिंग कमीशन ने बेसिकली नेशनल पॉवर्टी लाइन को रेज किया, एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया उस वक्त श्री सुरेश तेंदुलकर की चेयरमैनशिप में। वो थे उस वक्त प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेंड थे वर्ल्ड बैंक के, उसके हिसाब से जो हमारी पॉवर्टी लाइन की भाई कितना पैसा अगर एक इंडिविजुअल एक महीने में खर्च करता है रूरल और अर्बन सेटिंग में, तो उसको पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा, और इससे अगर वो कम खर्च करता है तो उसको पॉवर्टी लाइन के बेसिकली नीचे माना जाएगा। जो वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन उस वक्त एस्टिमेट की 2011-12 में, वो की कि अगर कोई व्यक्ति पर डे रफली $1.09 खर्च करता है तो वो बेसिकली पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दे तो आज की तारीख में 10 साल बाद रफली मतलब $1.90, रफली $2 आप मान लीजिए पर डे अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आपको पॉवर्टी लाइन में
नहीं माना जाएगा दोस्तों। और इस वजह से बेसिकली 1973, अब कुछ बात हो जाए अर्बन और रूरल राइज के बारे में। अगर हम देख लें कि दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 1973 और 1993 जो एब्सोल्यूट बेसिकली पॉवर्टी थी इन पूरे 20 साल में वो रफली कांस्टेंट रही। कितनी? रफली 320 मिलियन पुअर। पॉपुलेशन लगातार बहुत तेजी से बढ़ती रही, लेकिन नंबर ऑफ पुअर 320 के इर्द गिर्द ही मंडराते रहे। फिर अगले 10 साल में या 11 साल में 1993 से लेकर 2004 इसमें जो एब्सोल्यूट नंबर था वो रफली 320 मिलियन से घटके 302 मिलियन हो गए। रफली 18 मिलियन का उसमें बेसिकली हमको नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दी, विच इज गुड न्यूज, क्योंकि 2004 के आसपास हमको इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा और उसका फायदा भी हमारी पॉपुलेशन को बेसिकली लगातार पहुंचा। असली जो चेंज आया वो आया 2004-5 से लेके 2011-12 और यह हुआ जब इकोनॉमिक ग्रोथ ने रैपिडली बेसिकली टेक ऑफ किया और पर ईयर एवरेज ग्रोथ रेट हमारा जीडीपी का रहा 8% या 8% से ज्यादा। उससे बहुत सारे जॉब जनरेट हुए, लोगों की पर कैपिटा इनकम बेसिकली बढ़ी और इस वजह से जो हमारा 302 मिलियन बेसिकली पॉपुलेशन था पॉवर्टी लाइन से नीचे 2004-5 में, अब वो बेसिकली घटकर हो गया कितना? अब रफली वो 133 मिलियन बेसिकली कम हो गया 2004-5 के लेवल से। मतलब पर ईयर रफली 19 मिलियन लोग पॉवर्टी या गरीबी रेखा से ऊपर आना शुरू हो गए दोस्तों। तो ये जो 10 साल का जो ड्रीम रन जिसे कहें, इसमें बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग जो उनकी गरीबी थी उससे बाहर निकल सके। लेकिन अब अगर हम 2011-12 के बाद का डेटा देखना शुरू कर दें तो इकोनॉमी हमारी स्लो हो रही है। स्लो होने से ज्यादा यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो भी रही है तो वो शायद इतने जॉब्स क्रिएट ना कर पा रही हो कि जिससे लोगों को जॉब नहीं मिलेगा तो उनका बेसिकली इनकम लेवल नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है कंपनी बहुत प्रॉफिट्स अर्न कर रही हो, लेकिन वो प्रॉफिट सिर्फ लिमिटेड लोग उसके मैनेजमेंट को ही जा रहा हो। जो आम इंसान है, जो गरीब इंसान है, उस तक उस इकोनॉमिक ग्रोथ का उतना शायद फायदा नहीं पहुंच पा रहा हो दोस्तों। तो इस वजह से अगर आप देखें, ये पहली बार हम देख रहे हैं 1973 से। हमने देखा 1973 से लेकर 2012 तक लगातार पॉवर्टी गिरती रही, 54% से रफली वो 21% तक पहुंच गई। अब 2011-12 से पॉवर्टी अब हम वापस से बढ़ता हुआ देखने का ट्रेंड देख रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, साथ में पैंडेमिक पिछले 2-2.5 साल से जिसने हैवक मचा रखा है इकोनॉमिकली, सोशली, हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने भी एक बहुत बड़ा बेसिकली रोल प्ले किया है इकोनॉमिक स्लो डाउन में, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में दोस्तों। तो 217 मिलियन जो बेसिकली थे 2012 में पुअर पीपल, अब बढ़ के धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो 270 मिलियन के आसपास पहुंच गए हैं दोस्तों। इसके कई बेसिकली फैक्टर्स हैं कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है 2017-18 में आप देख लें तो वो मतलब कि ऐसे लोग जो 15 और 29 ईयर ऑफ एज में जॉब पाना चाह रहे हो वो ट्रिपल हो गया, 6% से 18% हो गया। उसके अलावा वेजेस जो थी खासतौर से हमारे सर्विस सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर हो सकता है या दिहाड़ी पे जो लोग काम कर सकते हैं, डेली वेजेस हो सकते हैं, उनके वेजेस में भी खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई। ऊपर से आया पैंडेमिक कोरोना, जिसने बहुत मेजर नेगेटिव इंपैक्ट डाला सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में दोस्तों। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं जो हमारे इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे कि सबसे पहला तो हाउस होल्ड्स, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, फिर बेसिकली गवर्नमेंट्स और चौथा एक्सपोर्ट्स। ये चारों ही इंजन अभी हमारी इकोनॉमी के पूरी तरह वापस नहीं आए हैं। गुड न्यूज इज जो पिछले क्वार्टर का डेटा रिलीज हुआ है, जो अभी आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा, उसमें 20% से ज्यादा की ग्रोथ इंडिया में रजिस्टर की गई है। सो पहला पॉजिटिव साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी हमको देखने को मिला है दोस्तों, और उम्मीद है कि यह इकोनॉमिक रिकवरी अब तेजी से आगे बढ़ेगी, जिससे इनफ जॉब्स जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा और लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बेसिकली खिसक गए हैं पिछले कुछ सालों में, जिसमें कोरोना ने एक मेजर रोल प्ले किया है, वापस से उनकी इनकम बढ़ेगी और
वापस से पॉवर्टी से बाहर आ सकेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।